हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स अक्ष के समांतर बिंदुओं 2, 3, -4 तथा 1, -1, 3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले उस समतल का समीकरण जिसके जिसके अभिलंबत रेखा के दिक् अनुपात a, b, c हो। तो देखो, उस समतल का हम समीकरण कैसे लिखते हैं। अगर p बोल रहे हैं ना उस समतल को, तो a गुणा में x माइनस x1 प्लस में b गुणा में y माइनस y1 प्लस में c गुणा में z माइनस z1 बराबर में 0। यह आता है उस समतल का समीकरण। सही है। तो आप देखना ध्यान से, मैं बताया हुआ है कि x अक्ष के समांतर है हमारा समतल और इन बिंदुओं से होकर जा रहा है। ठीक है, तो उस समतल के समांतर जो सदिश आएगा ना, वो क्या आएगा, x अक्ष के समांतर होगा सदिश। ठीक है, यानी हम अगर बात करें, हमें क्या निकालना है। देखो, बिंदु तो हमें दो दो पता है। हमें अगर उस समतल के जो अभिलंबत रेखा है उसके दिक् अनुपात मिल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस समतल का समीकरण लिख सकते हैं। तो मान लो इस प्रकार का समतल है। ठीक है, अब इसमें दो बिंदु हैं ए और बी, दोनों में बताए हुए हैं। ए के निर्देशांक हम एक बार के लिए मान लेते हैं 2, 3, -4 है, और बी के निर्देशांक हम एक बार के लिए मान लेते हैं क्या है, 1, -1, 3। तो अगर हम यहाँ से एक सदिश बनाएंगे ए बी सदिश, तो वो क्या आएगा, देखो, बी बिंदु का स्थिति सदिश माइनस ए बिंदु का स्थिति सदिश, तो माइनस का आई कैप आ जाएगा। फिर -1, -3 यानी माइनस का 4 जे कैप आ जाएगा। फिर 3 माइनस में माइनस का 4, तो ये क्या हो गया, 7 के कैप आ जाएगा। सही है, ये बन चुका है। तो अब देखो, हमें ये भी बताया है कि ये समतल एक्स अक्ष के समांतर है। तो इस समतल के जो समांतर सदिश आएगा, ठीक है, उस सदिश को एक बार के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एक बार के लिए कोई भी सदिश बोल लेते हैं उस सदिश को, जैसे कि एम सदिश बोल लिया। तो वो सदिश हमारा किसके बराबर आएगा, आई कैप के बराबर। ठीक है, तो अब हमें इस समतल के जो लंबवत सदिश आएगा, ठीक है, वो निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन आ जाएगा। सही है, यही हो जाएगा लंबवत सदिश। तो इनका सदिश गुणन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारणिक बनाएंगे, पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखा। फिर दूसरी पंक्ति में देखो ए बी सदिश है ना, उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक लिख देंगे। तो -1 -4 आएगा और 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरी पंक्ति में 1 0 0 आ जाएगा। सही है, तो अब देखो इसका प्रसार कर लेते हैं। तो पहले आई कैप, इसके गुणा में देखो क्या बनेगा हमारा, 0 -0। फिर माइनस का जे कैप आएगा। फिर देखो इसके गुणा में हमारा क्या बन जाएगा, 0 माइनस का 7। सही है, फिर प्लस का के कैप आएगा। इसके गुणा में देखो हमारे पास क्या बनेगा, 0 प्लस का 4। यानी कि इस सारणी का मान क्या आ गया, यहाँ पर देखो हमारे पास में 7 जे कैप प्लस का 4 के कैप आ गया। तो इस समतल के जो अभिलंबत रेखा आएगी उसके दिक् अनुपात क्या आएंगे, देखो जो दिक् अनुपात हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0, 7, 4। ठीक है, तो दिक् अनुपात भी आ गए और एक बिंदु तो है ही हमारे पास। तो देखो समतल का समीकरण हम लिख सकते हैं 0 गुणा में x माइनस x1। तो एक बार के लिए बिंदु ले लेते हैं 2, 3, -4, तो x-2 कर लिया। फिर प्लस में 7 गुणा में y माइनस y1 यानी कि y-3 हो गया। फिर प्लस में देखो क्या आएगा हमारे पास, 4 गुणा में z माइनस z1 यानी कि z प्लस 4 बराबर में 0। तो अब देखो इस समीकरण को आगे हम सरल करें तो 7y माइनस 21 प्लस में 4z प्लस में 4 चौक 16 बराबर में 0। यानी कि ये समीकरण क्या आया, 7y प्लस में 4z। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर -21 प्लस 16 माइनस का 5 बराबर में 0। तो देखो 7y प्लस में 4z -5 बराबर 0 है, यानी कि विकल्प डी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।